अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन होली कुरान टीचिंग के मुतालिक कि आप ऑनलाइन कुरान पाक कैसे पढ़ा सकते हैं और डॉलर्स में कैसे कमा सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम tutor.com है। उस पे आप प्रोफाइल किस तरह बनाते हैं, tutor.com क्या है, वो किस तरह क्या क्या चीज़ें आपको ऑफ़र कर रहे हैं, उसके ऊपर आप प्रोफाइल किस तरह बना सकते हैं, उसके ऊपर टेस्ट कैसे होता है, उसका इंटरव्यू कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शॉर्टली, और आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह कि आप डॉलर्स में कमा सकेंगे और आप कामयाबी से अपनी जो प्रोफाइल है वो tutor.com पे बना सकेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन होली कुरान टीचिंग के मुतालिक कि ये कौन पढ़ा सकता है और पढ़ने वाले कहाँ से मिलेंगे आपको, ये होता क्या है। बहुत से लोग बेशक फेमिलियर हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक पे हैं उनको नहीं पता कि कुरान पाक को आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। बेशक आपको अच्छी अंग्रेज़ी आती है या अंग्रेज़ी नहीं भी आती, आप उर्दू में भी पढ़ा सकते हैं। तो चूंकि अब दुनिया बदल चुकी है, अब लोग जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ट्रेडिशनल मदारसिस में जा सकें, या फिर जो बाहर लोग बैठे हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके पास मदारिस नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में और साउथ एशिया में अवेलेबल हैं कि जगह जगह पे आपको मदारिस और मसाजिद नज़र आती हैं और यहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती है। बाहर की दुनिया में बाहर के लोगों में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, जैसे यूएई में या आप कह लें कि यूएसए में मदारिस इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वहाँ पे वो पढ़ सकें, या बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं कि जो ट्रेडिशनल मदारिस में नहीं जा सकते, वो टाइम नहीं होता बच्चों के पास, तो वो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब तो फैसिलिटी है कि आपको टीचर जो है वो ऑनलाइन पढ़ा सकता है। तो ये है ऑनलाइन कुरान टीचिंग, और आप ये टीचिंग करके डॉलर्स में कमा सकते हैं, अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे लाखों में कमा रहे हैं। जी हाँ, एक महीने में 2-2 लाख 3-3 लाख कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं। कैसे? एक वेबसाइट है tutor.com, इधर हम लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह है। tutor.com, इस वेबसाइट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होने के बाद वो चाहते हैं कि उन्हें कोई टीचर मिले जो उनको पढ़ा सके। अब इसके ऊपर स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, टीचर्स की तादाद जो है वो बहुत कम है। यहाँ देखें कि रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके स्टैट्स शो करवा रहे हैं कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, और जो ट्यूटर्स हैं अवेलेबल उनके लिए सिर्फ 1507 हैं। तो आप ये हिसाब लगा लें कि बहुत कम ट्यूटर्स हैं इसके ऊपर, और स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले ज़्यादा हैं और पढ़ाने वाले कम हैं। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास कि आप भी रजिस्टर्ड होके पढ़ा सकते हैं, और डॉलर्स में जो हदिया है वो आप वसूल कर सकते हैं। इसके ऊपर इतनी ज़्यादा क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं। 3 स्टेप्स हैं टू लर्न कुरान ऑनलाइन, कि ये तो है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस तरह फाइंड कर सकते हैं अपना कुरान ट्यूटर्स। तो अगर कोई स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है तो वो उनके लिए ये एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है, और स्टूडेंट फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है, और इसके ऊपर एक्सपर्ट टीचर्स मौजूद हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक टेस्ट से, एक इंटरव्यू को मरहले से गुजर के आते हैं, तो वो एक्सपर्ट होते हैं, और कह लें कि ज़िम्मेदारी से पढ़ाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो है tutor.com वाले, ये उनके ऊपर पूरी कड़ी नज़र रखते हैं, टीचर्स के ऊपर भी। तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड होके सिलेक्ट योर प्लान एंड स्टार्ट लर्निंग कुरान पाक, तो आप यहाँ से फाइंड कुरान ट्यूटर पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। लेकिन चूंकि ये वीडियो ट्यूटर्स के लिए है जो कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं, उस्तादों के लिए हैं, तो उस्ताद क्या करेंगे? ठीक है, वो इस तरह नीचे आते जाएं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास कि रजिस्टर्ड एज ट्यूटर ऑन ट्यूटर, कि ट्यूटर के ऊपर आप किस तरह उस्ताद बन सकते हैं। सबसे पहले आप बिल्ड करेंगे अपनी प्रोफाइल, और उसके ऊपर लॉन्च होने के बाद आप टीच करेंगे और अर्न करेंगे। ये 3 स्टेप हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर आपको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं,
और अच्छी खासी अमाउंट आपकी बन जाती है, यानी 1 घंटे में आप $5 $6 चार्ज कर सकते हैं, और लोग पे भी करते हैं। अब यहाँ पे आपने जाना है साइन अप पे, यानी आपने यहाँ प्रोफाइल बनानी है, यहाँ अपना नाम देना है आपने, और नाम देने के बाद आपने यहाँ अपनी ईमेल पुट करनी है, यहाँ पे आपने जेंडर बतानी है, अपनी पासवर्ड बताना है, और उसी पासवर्ड को आपने कंफर्म करना है, अपना फ़ोन नंबर देना है। आपने फ़ोन नंबर वो प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर जो ट्यूटर का रिलेशन ऑफिसर है, जिसे TRO बोला जाता है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। योर नंबर विल नॉट बी शोन पब्लिकली, ये पब्लिक नहीं होगा आपका नंबर, ये सिर्फ TRO आपसे रब्ता करेगा। आपने अपना कंट्री बताना है, टाइम जोन बताना है कि आपका टाइम जोन कराची है, इस्लामाबाद है, या आप बांग्लादेश से हैं या इंडिया से हैं, तो आप अपना टाइम जोन यहाँ सिलेक्ट करते हैं। अपना शहर बताना है, और आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं। रेसिटेशन में आपका नाजरा भी आ जाता है, और आप जो तिलावत करना सिखाते हैं ये भी आ जाता है, तो इसे हम नाजरा मान लेते हैं। और अगर आप अरबिक पढ़ा सकते हैं तो इसे टिक करेंगे यहाँ पे अरबिक। अगर आप हिफ्स पढ़ा सकते हैं, हाफिज़ हैं, तो आप, और कुरान पाक आपको याद भी है, तब आप हिफ्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कारी हैं और किरात पढ़ा सकते हैं, तजवीद पढ़ा सकते हैं, तो आप तजवीद को भी सिलेक्ट करेंगे। आप चारों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तीनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इनसे एग्री करना है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन से, जो कि हमेशा एग्री ही करनी पड़ती हैं। देन आपको बताना होता है कि मैं रिबोर्ड नहीं हूँ। तो ये रिबोर्ड ना होने को टिक करके आप क्या करेंगे, साइन अप एज अ ट्यूटर कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो प्लेटफॉर्म नज़र आता है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। क्योंकि मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो अब इस तरह से प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये उनका डैशबोर्ड है, और ये फाइंड स्टूडेंट्स का है। यहाँ बिलिंग शो होती है, यहाँ मैसेजेस शो होते हैं, और इस फॉर्म इधर आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। आपका डैशबोर्ड नज़र आता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल जो है वो एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जैसे ही आपकी प्रोफाइल बन जाए, यानी आप साइन अप कर लें, तो सबसे पहले जो काम करना है, आपने ट्रेनिंग वीडियोस देखनी है। ठीक है, ये लाजमी है। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह अपनी ट्यूटर प्रोफाइल बनाएंगे। पूरा प्रोसीजर आपको इसमें इन वीडियोस में बताया जाता है, ये अंग्रेज़ी में बताते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप मुझसे मदद लेना चाहते हैं, तो भी मैं आपकी मदद कर दूंगा कि प्रोफाइल बनाने में, और पूरे प्रोसीजर में आपको मैं हेल्प आउट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कि आप अपनी ट्यूटर प्रोफाइल किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे आएगा कि आप टीचिंग शेड्यूल किस तरह करेंगे, कि आपने बताना है कि मैं इस टाइम में इस दिन अवेलेबल हूँगा, ये शेड्यूल आपने बताना है। उसके बाद आपने अपने सिस्टम को चेक करना है कि आया आपका जो लैपटॉप है वो इस काबिल है कि इसके ऊपर स्काइप या इसके ऊपर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो पढ़ाई जा सकें। इसके बाद आपको क्रोम की कुछ सेटिंग करनी पड़ती हैं, ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं इस शॉर्ट सी वीडियो में नहीं बता सकता। अगर आप फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो भी एक वेब ब्राउज़र है, उसकी सेटिंग किस तरह करनी है ये बताया गया है। इसमें ये बताया गया कि आप स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि अगर स्टूडेंट आपको इनवाइट करता है, स्टूडेंट आपसे रब्ता करता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसकी आपने इनविटेशन कैसे एक्सेप्ट करनी है। और यहाँ पे बताया गया है कि आप क्लासरूम सेशन किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, क्लासरूम को ऑपरेट किस तरह करना है, और यहाँ पे आपने अपनी सिस्टम को चेक करना है कि हाउ डू आई डू इफ़ द क्लासरूम डजेंट वर्क। अगर क्लास जो है वो क्लासरूम सही काम नहीं कर रहा, तब आपने क्या करना है। ये सारी ट्रेनिंग की वीडियोस देखने के बाद आपने अपनी प्रॉपर प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आके यहाँ पे अपना घंटे का रेट आपने रखना है। यहाँ पे आपने लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ा सकते, या आप अंग्रेज़ी में अपना इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो आप जस्ट उर्दू सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। आप कोई बंगाली या चाइनीज़ या इंग्लिश, जर्मन, हिंदी, जौन सी ज़ुबान, जैपनीज़, जौन सी भी आपकी ज़ुबान है जिसमें आप पढ़ा भी सकते हो और जिसमें आप इंटरव्यू भी दे सकते हो, ये वो वाली ज़ुबान सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है और आप एक प्रॉक्सी बताने लगा हूँ, तो आप शुरू में आप सिर्फ उर्दू सिलेक्ट करें, ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो उर्दू में हो जाए। उर्दू में होने के बाद इसे आप दोबारा एडिट करके अंग्रेज़ी भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फ़िका लिखना है, सेक्ट लिखना है, अपनी प्रोफाइल इमेज जो है वो आपने डालनी है। प्रोफाइल इमेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और ये नहीं है कि आपने दूर से सेल्फी ली हो। आप समझ रहे होंगे, एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए।
और यहाँ पे आपने अपनी जो रेसिटेशन है, जो आपकी तिलावत है, उसकी ऑडियो फाइल जो कि MP3 में होगी, वो ऑडियो फाइल यहाँ पे 2 मिनट की या 1 मिनट की आपने यहाँ अपलोड करनी है, जो कि स्टूडेंट सुनेंगे। आप अपनी वीडियो भी यहाँ बना के डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अबाउट में लिखना है। अच्छा, अब अबाउट में आपने ज़ाहिर है अंग्रेज़ी में ही लिखना है, ये सारा अंग्रेज़ी में लिखना है। तो आप चैट जीपीटी से भी मदद ले सकते हैं। जिनको अगर अबाउट सेक्शन का समझ नहीं आ रही, जिन दोस्तों को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मदारिस के हमारे दोस्त हैं उनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के, मैं उनकी हेल्प आउट कर दूँगा अबाउट सेक्शन लिखने में। यहाँ आप बताएंगे कि आप जो है क्या पढ़ा सकते हैं, आप क्या हैं, कहाँ से हैं, और किस तरह पढ़ाएंगे। आप सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे उनको, ठीक है, कि जो जो आपकी चीज़ें अबाउट में आ सकती हैं वो सारी बतानी है। आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स बतानी है। स्किल्स में अगेन आपको बताना होगा कि आप अरबिक पढ़ाएंगे, तजवीद पढ़ाएंगे, हिफ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, अगर आपने किसी मदरसे में पढ़ाया है या आपने ऑनलाइन पढ़ाया है तो आप यहाँ लिखेंगे अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। देन जो है आप सर्टिफिकेशन पे आएंगे और यहाँ पे आपने अपनी सर्टिफिकेशन डालनी है, दुनियावी अगर आपकी तालीम है तो, अदरवाइज़ को खाली छोड़ देना है। अगर आपकी है दुनियावी तालीम है तो आप लाजमी डालिएगा। यहाँ पे आप ऐड अनदर भी कर सकते हैं अगर आपकी सर्टिफिकेशन ज़्यादा हैं तो। इसमें रिकमेंडेड यही है कि आपने जस्ट अपना जो मास्टर है वो डालना है। अगर आपने लास्ट डिग्री जो भी है आपकी, बैचलर है या इंटरमीडिएट है या मैट्रिक है, वो डालनी है आपने। देन जो है ये इजाज़ा है। इजाज़ा मतलब कि आपने जो आपकी हिफ्स की जो सर्टिफिकेशन हुई होगी, आपने तंजीमुल मदारिस से पढ़ा है, वफाकुल मदारिस से पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है या किसी मदरसे से पढ़ा है, तो आपने वो वाली डिटेल यहाँ पे डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने और उस सर्टिफिकेट की भी, यानी हिफ्स की या किरात की, या अगर आपने अरबिक का कोर्स कहीं से किया है तो वो वाली जो तस्वीर है JPG फॉर्म में या PNG फॉर्म में, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। बल्कि करेंगे और लाजमी करना है आपने। देन जो है इसकी डिटेल बतानी है कि आपने कहाँ से ये किया। देन अगर आपके एक से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं तब आप ऐड एंड अदर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप सेव कर देंगे, आपकी प्रोफाइल सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपको, आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड कुछ आपको यूं नज़र आएगा। इसमें देखें, क्योंकि मैं तो ये टेस्ट इनका पास कर चुका हूँ, आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा कि आप टेस्ट के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपका एक टेस्ट शुरू हो जाएगा। उस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ कि उस टेस्ट में ट्रेनिंग की जो वीडियोस आपने देखी है ना, टोटली वही चीज़ें पूछी जाती हैं। 40 MCQs होते हैं। ट्रेनिंग की वीडियोस को आपने अच्छे से सुनना है, बार बार सुनना है, उनको नोट कर लेना है। यही चीज़ें बार बार उधर पूछी जाती हैं। अच्छा, टेस्ट जब आपका हो जाता है तब क्या होता है, क्योंकि मैंने तो पास कर लिया है तो यहाँ पे आ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यू पास द टेस्ट, मेक श्योर यू हैव बुक्ड अ टाइम फॉर योर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन यानी इंटरव्यू। अब आपने यहाँ पे आके अपना सेशन बुक करना है कि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप इवेलुएट होना चाहते हैं। जब आप इवेलुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तब वो आपसे स्काइप आईडी मांगते हैं, आपने स्काइप आईडी उनको प्रोवाइड करनी है। और इनकी फ़ीस है जो कि 2023 में जो है ये इनकी चल रही है 2400 पाकिस्तानी उसके मुताबिक। मेरे ख्याल में अगर हम डॉलर में करें तो $5 बनते हैं, $6 जितने भी हैं, वो देख लीजिएगा कि इनकी $5 जो है वो फ़ीस है इवेलुएशन की। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये ना हो कि हम फ़ीस भी भर दें तो कहीं फ्रॉड ना हो, हमारे 2400 ज़ाया ना हो जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ स्कैमिंग नहीं है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल लोगों को प्लेटफॉर्म है, आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। आपने बिला झिझक जो है इसके ऊपर अप्लाई कर देना है और पैसे पे कर देने हैं 2400। उसके बाद आपका सेशन बुक हो जाएगा। आपको एक तारीख बता दी जाएगी, 3-4 महीने उसमें लग सकते हैं, यूजुअली 2 महीने के अंदर अंदर आपसे वो का टाइम देते हैं। वो जैसे कि मैंने अगर किया है अगस्त सितंबर में किया अप्लाई, तो मेरा दिसंबर में उन्होंने शेड्यूल कर दिया। और शेड्यूल करने के बाद तब आपने वो डेट याद रखनी है और अपनी इवैल्यूएशन की तैयारी करनी है। इवैल्यूएशन की मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि इवैल्यूएशन किस तरह करते हैं वो, और इवैल्यूएशन में मुझसे क्या क्या पूछा गया। तो आप वो वीडियो दे सकते हैं, मैं लिंक जो है उसका कमेंट में दे देता हूँ, वो वीडियो आप देख लें। या मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इवैल्यूएशन पे है कि इवैल्यूएशन किस तरह होती है
और इवैल्यूएशन में आपने किन किन बातों का ख्याल करना है, तैयारी कैसे करनी है, वो इवैल्यूएशन की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आज की जो वीडियो है यहीं पे करते हैं एंड।